ज़िंदगी में हमारे लिए मेरी माँ ने, मेरे प्यो ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनता था, इसलिए ये मोड ही आ गया, बस अपने आप ही आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गाने लगे, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कब स्टार्ट किया है। हाय मेरा बुग्गा गुस्से तानी हो गया, आज जेड़ा चुपचाप सो गया, लव यू तो दूर मिस यू भी नहीं कहा, मेरा कॉल लॉग सुना जिया हो गया। देखो जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो एक रूह की इंडस्ट्री है जी जी, इसमें रूह वाला बंदा ही चल सकता है। तो एक्चुअली मैं ना थोड़ा मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कई बार मैं जब राजनीति देखता हूँ तो थोड़ा घबरा जाता हूँ कि यार नहीं करना नहीं। हेलो दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का डीवी लाइव में। दोस्तों, संगीत हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम खुश हों या मायूस या पार्टी मूड में ही क्यों ना हो, म्यूजिक हमेशा हमारे साथ होता है। तो आज उसी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइजिंग स्टार परमिंदर कुमार बाबा की, जो एकम बाबा के नाम से पॉपुलर हैं। एकम बाबा म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। एकम बाबा ने जिद्दी जट्टी गीत के साथ अपना करियर शुरू किया था, तो इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। एकम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका एकम बाबा डीवी लाइव का और सारे दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन से जो हर कोई जानना चाहता है कि आपकी प्रेरणा क्या रही, क्योंकि बच्चों के माँ बापों के हमेशा यही सोचना होता है कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आगे जाके पुलिस में जाए, बहुत सारी चीज़ें बचपन से माँ बाप यही सपने सजाते हैं। लेकिन आपने इंडस्ट्री को चुना, म्यूज़िक इंडस्ट्री को चुना, तो इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही? जी, सबसे पहले मैं म्यूजिक सुनने का बहुत शौकीन हूँ। मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, जो उनका नाम लेना बहुत बड़ी बात है जी। गाना उनके जैसा तो बहुत ही बड़ी बात है। उनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ, तो शुरू से मैंने उनको काफ़ी सुना है। सुनते 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 उनके जो गीत, पंजाबी में गीत बोलते हैं जी। जो उनके गीत की वर्डिंग है ना, वो एक दिल को टच करती है, अपने हार्ट को टच करती है। बस सुनते 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 बस एक भगवान से लिव लग जाती है। तो मैं थोड़ा मतलब अपना मूड चेंज करने के लिए पहले तो ऐसी शौक में सुनता था कि कभी सुन लिया, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे सुनता गया, इसी फील्ड में आपका मन बढ़ आगे, तो फिर मैं उनको शुरू किया, जब फिर मैं प्रोफेशन में फिर रम गए आप, फिर आप इसमें रम गए। जी। कभी कभी क्या होता था, जैसे मेरा मूड सैड होता था तो म्यूजिक सुनता था, तो मैं हैप्पी होता था तो सुनते ही सुनते बंदा म्यूजिक। ऐसे ऐसे करते 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 मेरा प्रोफेशन की तरफ बढ़ता गया, म्यूजिक सुन के, मतलब मेरा जी। तो मतलब आपने अपनी पसंद को फिर आपका प्रोफेशन बन गया जी। बिल्कुल। तो अब क्योंकि आपकी प्रेरणा के बारे में हमने बात की, तो अब एक सवाल जो मैं आपसे दूसरा करना चाहूँगी वो ये है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मुंबई जाने के लिए जो है प्रेरणा दी और मुंबई म्यूज़िक इंडस्ट्री में शामिल होने के आपको प्रेरित किया इसके लिए? अच्छा ऐसा है कि मेरे जो फादर साहब हैं, जो मेरे दादाजी हैं, वो फार्मर हैं, तो खेती करते हैं वो। तो शुरू से ना वो खेतों में काम करते हुए, छोटा था उनको देखता था मैं कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं एक सपना था मेरा कि मैं शुरू से ना थोड़ा शौकीन बंदा हूँ जी। तो मुझे था कि शहर में जाके मैंने कुछ बड़ा बिजनेस करना है, कुछ बड़ा बनना है यार भी, क्योंकि उनको मैं जब देखता था ना मेहनत करते हुए, मतलब बच्चा था उस टाइम में जी, बट मेरे को होता था यार कितनी मेहनत करते हैं ना जी। मेहनत हर काम में, ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में अलग अलग मेहनत है, बट मेरा एक ड्रीम था शुरू से कि मैं किसी और फील्ड में इतनी मेहनत करूँगा, मैं जाके कुछ अच्छा बिजनेस करूँगा और कुछ आप खुद बन के तो किसी को अच्छा कुछ कर सको जी। तो हम खेती करते हैं, तो आजकल किसानों का तो बुरा हाल ही है, बुरा हाल ही बोल सकते हैं, क्योंकि किसान इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते, उनको कुछ नहीं बचता। क्योंकि आप लगा लो जो उसमें लागत लगती है, फसल की लागत जितनी लगती है, वो बचता कुछ नहीं बेचारों को। तो वो क्या, तो शुरू से फिर मेरा कुछ और ही था कि मैं कुछ अलग करूँगा जी।
तो भगवान जी ने मेरी सुनी, तो मैंने किया। अभी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी। क्योंकि अब आपने अपने बचपन की बात की, आपने बताया आपके फादर के बारे में भी आपने यहाँ हमें बताया, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा रहा और आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। तो आप बताएं, क्योंकि आपने गाना भी एक सुना होगा कि गदर मूवी का आई थिंक गाना था वो, गड्डी लेके फिर एक मोड़ आया करके। हालांकि मैं इस गाने से नहीं, लेकिन हाँ बस मैं जी तो ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आपने अपना दिल छोड़ दिया? नहीं, ऐसा टर्निंग पॉइंट देखो, हर एक का जो बचपन होता है ना वैसे तो अच्छा ही होता है जी। क्योंकि हम बचपन में जब हम बच्चे होते हैं हमें कुछ इतना पता नहीं होता कि हमने क्या हो रहा है आसपास, हम अपनी मस्ती में होते हैं। हर एक बच्चा अपनी मस्ती, बचपन तक तो सही था। थोड़ा जब एज बढ़ती गई, मैच्योर होते गए, तो जब एक्चुअली मेरे फादर साहब काफ़ी मेहनत की ज़िंदगी में हमारे लिए। मेरी माँ ने, मेरे प्यो ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी। तो उदों जब वो मेहनत करते थे ना, उनको मैं देखता था ना यार, तो मेरे को लगता था ये क्या हो रहा है, मतलब कितनी मेहनत करते हैं पापा, सारी सारी रात, सारा दिन खेतों में काम करते रहते थे, सोना नहीं है जे करते तो हमारे लिए, हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है। तो फिर लगा चीज़ों को देख के यार, फिर मैं धीरे धीरे बचपन तो बताया जैसे आपको, बचपन तो अच्छा ही होता है। हाँ। तो धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। स्टडी मेरी ऐसी वैसी है, रब दा नाम पंजाबी च हैं, रब दा नाम ही है। तो स्टडी मैंने ज़्यादा नहीं की। तो फिर मैंने सोचा स्टडी से भी स्टडी नहीं करूँगा, मैं एक बिजनेस सेट करूँगा मैं अपना। तो धीरे करके बिजनेस किया, फिर मैं म्यूजिक में पड़ गया। तो मोड जैसे जो पहले बता के हटाऊँ आपको कि जब म्यूजिक बहुत सुनता था मैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनता था, इसलिए ये मोड ही आ गया, बस अपने आप ही आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गाने लगे। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कब स्टार्ट किया है। जी। पहला गाना आया तो मुझे पहले 2 गानों में तो जो मेरे घर वालों को तो यकीन ही था मैं सिंगर बन गया। तो तू कहाँ से सिंगर बन गया भाई? तो ऐसा था मतलब। तो क्योंकि हम आपके बचपन के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे दर्शक भी आपसे जुड़ी छोटी से छोटी बात जानना चाहेंगे, तो आपसे एक अहम सवाल मैं करना चाहूँगी कि आपके बचपन की ऐसी कौन सी गलती है जिसे आप कभी रिपीट नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं बचपन में, इवन बड़े होकर भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी गलती है? देखो, बचपन में तो मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जी। कि हाँ, यंग एज में जब ब्लड थोड़ा गर्म होता है, हर यंग एज में होता ही है सबका, तो उस टाइम गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। मैंने अकेले गलती नहीं की। तो उस टाइम क्या होता है कि बंदा खुद को ना किसी चीज़ से, मान लो किसी से कोई बात होगी तो बंदा कहता है कि मैं यार खुद इंसाफ कर लूँगा, अपने आप को खुद इंसाफ करवाऊँगा, ये है वो है, ये चीज़ों के लिए बहुत सारी गलतियाँ कर लेता है बंदा। बट मेरा मानना, अब जो मुझे फील हुआ है, मेरा मानना ये है कि बंदा लॉ है, कानून है, उनकी हेल्प ले। पर चीज़ों में है कुछ नहीं है। आज भी देखो काफ़ी क्या हो रहा है, अब सब जगह ही देख लो आप, क्या हालात हैं पंजाब के, क्या हालात हैं हमारे, है ना। तो कोई मर्डर हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो गलतियाँ हैं सब, और कुछ नहीं है। वो भी मतलब मैं उन सबको भी बेनती हाथ बांध के करूँगा कि पता क्या होता है, जब किसी का छोटी छोटी गलतियों से लेके किसी का मर्डर हो गया, जे हो गया, वो भी किसी माँ का बेटा है। जब एक माँ का बेटा चला जाता है या कोई भी, तो उसका दर्द हम नहीं जानते, तो माँ ही जानती। बहुत बड़ी बात कही है आपने। ठीक है, वो माँ को ही पता होता है कि जब उसका बेटा चला गया क्या हो गया। अभी हमारे पंजाब में, ये बात इसलिए बोली मैंने क्योंकि पंजाब में ना बहुत मर्डर हो रहे हैं, बहुत। तो मेरी आदत नहीं है कि वैसे स्टेटस डालता हूँ लाइव, क्योंकि दुख होता है। हमारा पंजाब एक सोने की चिड़ी था, अब पता नहीं उसको नज़र लग गई है। सो मैं भगवान से और सबसे यही अरदास करूँगा कि भाई ये चीज़ें छोड़ दो प्लीज़, और सब एकजुट होकर रहो। नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह गए और बहुत ही बड़ा मैसेज भी आपने देने की कोशिश की है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप म्यूज़िक में नहीं जाते, अगर आप सिंगर नहीं बनते, तो कौन सा प्रोफेशन आप चुनते? ये भी एक बड़ा सवाल है, सभी जानना चाहेंगे। तो एक्चुअली मैं ना थोड़ा, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कई बार मैं जब राजनीति देखता हूँ तो थोड़ा घबरा जाता हूँ कि यार नहीं, करना नहीं है।
बट हाँ, मैं अगर म्यूज़िक में ना होता तो मैं राजनीति में होता और मैं सच्चे दिल से सेवा करता। सारे लीडर बोलते हैं मैं सच्चे दिल से सेवा करता, बट मैं करता। मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ जी। और वो तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, जब आपने अभी बात की पंजाब से रिलेटेड, तो आप जिस तरह से भावुक हुए वो चीज़ हम लोगों ने देखी, हमारे दर्शकों ने भी देखी। तो मैं सोशल वर्कर बनता, मतलब मैं राजनीति नहीं करता, मैं सोशल वर्कर बनता एक्चुअली। मैं मुझे ना बड़ा लगाव है बच्चों से, बुजुर्गों से, बुजुर्ग माताओं से, मतलब मुझे अच्छा लगता है उनसे बातें करना, उनसे सेवा करना, मुझे शुरू से अच्छा लगता है। तो मतलब अगर आप सिंगर नहीं होते, अभी आप अपने म्यूजिक की वजह से म्यूजिक थेरेपी देकर लोगों का ख्याल रख रहे हैं, ये भी एक तरह से सोशल वर्क ही है। जैसे कि आपने खुद कहा कि जब कोई मायूस, आप खुद जब मायूस होते थे या परेशान होते थे या खुश होते थे तो म्यूजिक सुनते थे, तो ये भी म्यूजिक थेरेपी भी है, एक लोगों का ख्याल ही रखना है, उनके मूड को बदलना, ये भी अपने आप में एक उसी से जुड़ा हुआ काम है। तो वहीं अब हम अपने अगले उस पर आते हैं, क्योंकि म्यूजिक की यहाँ बात चल रही है, आप उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका जरूर एक फेवरेट नंबर तो होगा। आपने इतने सारे गाने गाए हैं। मेरा देखो, मेरे गानों में पूछ रहे हो या किसी आपके, या फिर आप जो भी, जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें, क्योंकि जरूर जानना चाह, हाँ सॉरी, मेरा जो है, जो मेरा पर्सनल पूछो तो मैं बताया आपको, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ। अगर मेरे गानों में पूछो तो मेरे सारी फेवरेट हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो मतलब जो खान साहब का मैं सुनाता हूँ कुछ। जी बिल्कुल। हाय किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, हाय दिल करे देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, हाय दिल मन दा नी बड़ा समझाया, हाय दिल मन दा नी बड़ा समझाया, हाय दिल करे देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, हाय दिल करे देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू। हाँ, एक बात मैं और कहूँगा छोटी सी, कि मैंने कभी म्यूजिक सीखा नहीं है। मैंने उनको सुन सुन के, जितना कि मेरा कोई वही उस्ताद है, मतलब जिनको मैंने सुना है, और कभी मैंने सीखा नहीं है किसी से भी। मुझे आज तक शायद ऐसे भी नहीं पता होगा सा क्या होता है, सा पा आप, मुझे कुछ नहीं पता वैसे। लेकिन अभी प्यार है मुझे, मैंने अभी आपका गाना सुना और वाकई बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। थैंक यू जी। बस मैं सुन सुन के ही मतलब अपने आप को जी अपने अंदर बसाया सब। जी, मतलब आप खुद ही खुद को आज मैं म्यूजिक जो लाइन में हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं ऐसे सिंगर नहीं बना। मेरा पहला था कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ बड़ी तसल्ली से करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ बड़ी तसल्ली से करता हूँ, मेरे में थोड़ी पेशेंस है जी। ठीक है। तो आजकल बहुत ज़रूरत है लोगों को पेशेंस की। जी। सो मैं म्यूज़िक लाइन में जब आया था तब भी मैं अच्छा ही किया है। मतलब मेरा गाना कोई भी उठा के देख लो, आपको कोई गैंगस्टर गाना नहीं लगेगा। एक आधा गाना कोई होगा कि इसमें गुनगुन की बात की है, वो बताया कि उसके बाद मैं छोड़ दिया, मोड़ के अच्छे ही गाने गाए हैं मैंने सारे। और अब जो लेके आ रहा हूँ बड़े मेरे मोटिवेशनल सॉन्ग है जो आगे लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं, एक आध कोई गाना आप अपना भी तो गुनगुनाएं। जी, मेरा गाना एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, अच्छा, तो कहते बिल्कुल मैं भी सुनना चाहूँगा। हाय मेरा बुग्गा गुस्से तानी हो गया, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਯੂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਿਸ ਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਲੌਗ ਸੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੁੱਗਾ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਯੂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਿਸ ਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਲੌਗ ਸੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, कॉल कटण दे नाल चन्ना कहना लव यू जरूरी आ। बहुत 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 ज़बरदस्त गाते हैं आप, और मतलब मैं खो ही गई थी। चलिए हम आगे, क्योंकि हमारे दर्शक आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। वैसे तो आपके काफ़ी सारे फेवरेट सॉन्ग्स होंगे, बट एक गाना हमेशा हमारे दिल के बेहद करीब होता है, तो आपके वो कौन सा गाना है जो बहुत करीब है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए।
मेरा सबसे जो फेवरेट गाना है जी वो है माँ। जी माँ पे है। कुलदीप मानक साहब साढ़े मतलब हमारी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने गाया था ये गाना। मैं आपको दो बोल सुनाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और मैं ओ माँ हुंदी है माँ वे दुनिया वालियो, आओ माँ हुंदी है माँ वे दुनिया वालियो, आओ माँ है रब दा नाम वे दुनिया वालियो, आओ माँ हुंदी है माँ वे दुनिया वालियो, हाय माँ बिना कोई ना लाड लड़ाउंदा, हाय रोंदा नू ना चुप कराउंदा, हाय खो लैंदे टुक कावे दुनिया वालियो, हो माँ हुंदी है माँ वे दुनिया वालियो। बहुत ही अच्छा, मतलब मैं ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन से वाले गाने को ज़्यादा बेहतर बताऊँ, सारे ही इतने अच्छे आपने गाए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो एकम जी, अभी सुनने में आ रहा है कि आपके नाम पर आप अपना म्यूज़िक लेवल लॉन्च करने वाले हैं, तो ये कब तक आने वाला है और इसको इस बारे में सोच कर भी आपको कैसा लग रहा है और इसकी क्या आगे की आपकी प्लानिंग है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सही क्वेश्चन पूछा आपने। जी ये 2-3 मंथ में मैं लॉन्च कर दूंगा मेरे अपने नाम का म्यूजिक लेवल। और मुझे क्या था कि मेरा ना जो मैटर जब मैं खुद लिखता हूँ, कई बारी कंपनियों को समझ में आता है, कई बारी नहीं आता है। क्योंकि ना पता क्या है, कंपनीज जो हैं सारी वो अपना बेनिफिट देखती है, क्योंकि वो खुद देखेगी बेनिफिट, जो उनका बिजनेस है ना वो। तो कई बारी मेरे इतने मोटिवेशनल गाने होते हैं ना, कई बारी कंपनी जवाब देती है जो नहीं करेंगे यार, बट वो गाने अच्छे होते हैं। एक नौजवान जो होते हैं उनको अच्छी सेध देते हैं। तो पीछे से गाना बनाया था एक, तो कंपनी ने मना कर दिया। मैं चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, वो गुस्सा नहीं है मुझे, क्योंकि उन्हें मजबूरी है उनकी, वो कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना लेवल लॉन्च करूंगा। मैं कुछ भी, भले मैं कुछ भी गाऊं तो मैं कर सकता हूँ अपने लेवल पे। मैं अपना जो टैलेंट है, जो मैं लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ, वो लिखा हो भी कुछ सुनाऊंगा वैसे मैं आपको। जो मैं खुद लिखता हूँ वो मैं सबके पास पहुंचा सकूं, कि सब देख सकें मुझे। कई बार क्या होता है कि कंपनीज नहीं लेती ऐसे गाने, तो वो खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, मेहनत खराब होती है, मेहनत बहुत जो आपकी सोच है उसके पीछे वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारी दिक्कतें मैं समझ सकती हूँ, हर्डल्स से हम कह सकते हैं। तो उन सारी हर्डल से बचने के लिए आपने ये प्लान किया है आगे का। मैं एक चीज़ लिखी थी वैसे, तो वो कहना मेरा किहड़ा दिल नहीं करदा घर नूं जावां मैं, मां दे कोले बह के थोड़ा टाइम बतावां मैं। जी मेरा किहड़ा दिल नहीं करदा घर नूं जावां मैं, मां दे कोले बह के थोड़ा टाइम बतावां मैं, मजबूरियां ने हथियार चकाते, मजबूरियों ने हथियार चकाते। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मजबूरियां ने हथियार चकाते, सानू हीरो मन्नियो ना, और सुनियो सारे मां दे पुत्तो कोई गैंगस्टर बनियो ना, सुनियो सारे मां दे पुत्तो कोई गैंगस्टर बनियो ना। मतलब मेरी कलम है, मतलब मुझे वो गैंगस्टर भी ना किसी माँ के बच्चे हैं, मतलब तो मुझे फील आता है अभी सब क्यों लड़ रहे मर रहे हैं, क्यों हो रहा है, तो एकजुट होके रहो। तो ये चीज़ हमारी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो नहीं ख़त्म होगी, तो हमारे जो आपस के मतलब हम कभी सही नहीं हो पाएगा हमारा देश। ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो शायद जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ में, सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ फैमिलीज़, कुछ क्या 80% फैमिली इंडिया में ऐसी है कि अपनी फैमिली को कहीं डिनर कराने, कहीं घुमाने वो डरते हैं। बिल्कुल सही बात बहुत डरते हैं कि अपनी फैमिली को बाहर नहीं लेके जा सकते, तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं पता कहाँ गोली चल जाए, ऐसे नहीं पता दारू पी के बंदे कहाँ कुछ कर जाएं। नशा इतना बढ़ गया है अपने देश में कि कोई फैमिली सेफ नहीं है, क्योंकि जो एक इंसान नशा करता है ना, उसे नहीं पता चलता मैंने क्या कर रहा हूँ, किस सामने वाले बंदे के साथ मैं कर क्या रहा हूँ, उसको नहीं पता होता। तो इसीलिए मैं सबको पहले ही बोला, मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ, मेरा मन है, बट वो इसीलिए मैंने अपना लेवल लॉन्च किया कि मैं अच्छी चीज़ें गाऊंगा और दुनिया को प्रेजेंट करूंगा, अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, और लोगों को पता चले एकम बाबा क्या है, उसकी सोच क्या है, सोच क्या है उसकी। हाँ यस, काफी दूरदर्शी। कहने को तो लोग कहते हैं एकम बाबा यार बड़ा खराब बंदा है, उनके कहने से खराब नहीं होगा। लोगों को पता होने चाहिए मैं क्या हूँ,
आपको डायरेक्ट जानना लोगों को Yes. ज़रूरी है कि वो आपको डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट जाने, किसी और के थ्रू आपको वही मार्केट है, बहुत सारी तरीके की अफवाहें उड़ी होती हैं, लेकिन अब आप डायरेक्ट लोगों के टच में आए, लोगों को आपको जानने का मौका मिले। वही आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपको जाने, तो आपके बारे में जाने, लोग क्या जान। तो एक और मेरा आपसे सवाल है कि हमें, जैसा कि मैं आपसे इतनी देर से बात भी कर रही हूँ, बहुत सारे हमने सवाल किए, आपने उसके जवाब दिए, कई सारे गाने भी सुनाए, आपके बारे में बहुत कुछ जाना। इससे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके गानों के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप हमारे देश के लोगों के लिए और क्या कुछ कर, बाकी चीज़ें आपने काफ़ी बताई कि जो इतना ख़राब माहौल है देश में, उसको बदलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आगे, और आप क्या कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए, वो भी बताएं। देखो, पहली बात तो अभी मेरी इतनी कोई पावर नहीं है कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा जी मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं नमाना सा दास हूँ जी मेरी कोई हैसियत है ही नहीं इतनी कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। हाँ, मेरे पास जो कलम है, मेरी वॉइस है, उससे जितना कर सकता हूँ अभी मैं उतना ही कर सकता हूँ जी ज़्यादा मेरे पास कुछ ना पावर है। अगर पावर होगी भी तो करने वाले नहीं करने देते, आप सब पता ही है आपको। तो नहीं मैं बोलना चाहता चीज़ों के लिए, सो क्षमा चाहता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। एकम जी, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत कुछ हमने जाना, हमारे दर्शकों ने जाना, तो अभी मैंने आपसे भी एक सवाल किया था कि अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं जाते तो आप क्या करना पसंद करते, तो आपने बताया था कि आप एक पॉलिटिशियन बनना पसंद करते। तो आज अगर आपको वो मौका मिलता है, अगर आप पॉलिटिशियन बनते हैं, तो आप देश के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जी, जैसे मैं आपको पहले बताया है कि जो मैं अपने म्यूजिक से एक यंग यूथ जनरेशन को और उनको एक प्रेरणा देता, बिल्कुल एक सेध देता मैं, ठीक है। सो इसलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं तो मैं पॉलिटिशियन होता, मैं पॉलिटिशियन बन के भी ना मैं यूथ को, एजुकेशन को, मान लो स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, अपने, तो उनको मैं आगे बढ़ाता। तो मतलब मेरा सपना था, काम करते, अभी भी सपना है, बट मैं चीज़ से अब म्यूजिक में चला गया, तो अभी है सपना मेरा कि मैं कुछ कर सकूं देश के लिए जी। तो पॉलिटिशियन, जो एक पॉलिटिशियन सारे वो नहीं होते, जो एक ईमानदार पॉलिटिशियन है वो सारे अच्छे हैं, काफ़ी हैं जी। तो आप भी एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यूथ को प्रेरणा देते। और आजकल क्या है, देखो हमारी इंडिया में हमारी बेटियां, लड़कियां, वो बेचारियां सेफ नहीं है, सेफ फील नहीं करती हैं, तो वो चीज़ों को मैं डेवलप करता, चीज़ों को भी वो सेफ, अपने आप को सेफ रख सकें जी। सेफ मतलब वो सोचे कि हम सेफ हैं यार। घर से निकलते वक्त जो एक डर रहता है, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र भी किया था कि घर से फैमिलीज निकलती हैं, इसलिए नहीं निकल पाती हैं कि कहीं कुछ उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। हाँ, तो आज जो डर लोगों में है, उस डर को कहीं ना कहीं आप ख़त्म करने की कोशिश करते, उन सारे चीज़ों पर जो आज डर लोगों के अंदर है। तो अब क्योंकि हमने आपके बारे में जाना, आपके बारे में हमने बात की, काफ़ी राजनीति से संबंधित आपने ये भी बताया कि आपकी क्या आगे के, आपकी थॉट क्या है, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो अभी हम वापस अपने म्यूज़िक वाले सवाल पर आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर एक कलाकार इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अब आप एक राइजिंग स्टार हैं, आपने काफ़ी सारे गाने भी गाए हैं और अभी आपने कई गाने हमें सुनाए भी और काफ़ी अच्छा गाते हैं आप, अगर अपना कोई चाहता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ूं, तो उसे क्या सोच कर आना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए कि उसे किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो एक रूह की इंडस्ट्री है जी। इसमें रूह वाला बंदा ही चल सकता है। आजकल जैसे बहुत सारे सिंगर हैं, मैं देखता हूँ किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, सिर पैर गाने का, वो कभी कुछ गा देते हैं, उसको पकड़ लिया और लाइन कोई कहाँ जा रही होती है, वो कोई लाइन कहाँ जा रही है तो कुछ भी कर रहे, मतलब वो नहीं, लय ताल सुर। देखो, मैं नहीं कहता मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, जहाँ मैं बड़ा म्यूजिक का हूँ, बट हाँ मैं म्यूजिक को प्यार करता हूँ, मैं रूह से, मैं दिल से गाता हूँ। मतलब और जैसे गाने वाले, आज हमारे पंजाब में एक कहावत है कि जो बंदा मिर्जा नहीं गा सकता या छल्ला नहीं गा सकता, वो सिंगर नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि छल्ला गुरदास मान साहब का जो पंजाबी सिंगर नहीं गा पाएगा ना जी, वो सिंगर नहीं मानते। तो मैं आपको सुनाता हूँ, वैसे नहीं कहता मैं सिंगर हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जाबानी कोई
हाय मोड़ लिया वो नी मेरा यार गया अज लड़के हाय अल्लाह करे जे आ जावे सोना तादे मजान कदमां बिच तर के आ छला बेरी ओ बूरे होए बतन माहीदा दूरे होए जाना पहले पूरे बेगल सुन छलिया छोरा बेका दलाई चोरा ओ चला नो नो खेवे 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 होए पुत्तर मिठड़े मेवे बे अल्लाह सब नू देवे बे गल सुन छलिया कामा बे मामा ठंडियां शामा। लाइक गुरदास मान साहब का जी छल्ला है जी। एक मिर्जा है हमारे, मतलब वो जो बंदा वो नहीं गा सकता ना, पंजाब में माना जाता है वो जी। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, पंजाबी सिंगर्स की, क्योंकि हम पंजाबी सिंगर हूँ। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि एक रूहदारी की चीज़ है जी। जो भी इसमें आना चाहता है जी सद के आए, बट इसको बदनाम मत करो, ख़राब मत करो। आज की डेट में क्या हो गया है कि वो मुझे हंसी आती है चीज़ पे, जब किसी को मर्जी पूछ लो क्या करता है, भाई सिंगर हो भाई, यार सिंगर बनो, मैं नहीं कहता सिंगर ना बनो, पर थोड़ा बहुत सीख के आओ यार। उस चीज़ को, उस प्रोफेशन की इज्जत कीजिए, उस प्रोफेशन को अपनाया है तो उसको पहले समझिए कि वो है क्या। सिर्फ प्रोफेशन ना बनाएं उसको, उसको पसंद बनाएं, उसको सीखें। ये आप मैसेज देना चाहते हैं तो, क्योंकि अब यहाँ मैसेजेस की ही बात चल रही है, तो अब एक अहम सवाल और आखिरी सवाल भी मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि आप यूथ को, ऐसे आपने काफ़ी चीज़ें कही, हमारी यूथ के बारे में आपने काफ़ी बातें की, आप यूथ को बहुत सारी चीज़ें, मतलब आगे आप अपने गानों के थ्रू बहुत प्रेरणा देना चाहते हैं, ये भी आपने बताया। तो आखिर में बस आपसे जानना चाहूँगी कि आप आज के यूथ को, जो काफ़ी माहौल ख़राब है, जैसा कि हमने अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान काफ़ी बार इस बारे में जिक्र किया, आपने बहुत सारी चीज़ें कही, तो हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं दिल से बेनती करना चाहता हूँ सबको कि भाई नशों पत्तों से दूर रहो, गैंगवार से दूर रहो, और अपने माँ प्यो की सेवा करो, और अपनी वाइफ की टेक केयर करो, और अपना सब परिवार का ध्यान रखिए, और अपना ध्यान रखिए, और सब ऐसे चीज़ें करके अगर आप एक एक बंदा करेगा तो सब सही होगा। हाँ, बहुत एक से शुरू होगा तो 2 लोग करेंगे, 2 से शुरू होगा 4 करेंगे, 6 करेंगे, 10 करेंगे, धीरे धीरे ख़त्म करो सब कुछ। और किसी से लड़ाई झगड़ा यार, किसी का मर्डर मत करो भाई, ये मेरी सबसे बेनती है, गुजारिश है। बहुत 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 बड़ी बात आपने कही है, और ये बहुत ही बड़ा मैसेज है आज के टाइम में। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हमने जिक्र भी किया उनके बारे में, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं चाहती हूँ हमारी यूथ्स तक ये मैसेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वो आपका जो मैसेज है उसे समझें, उस पर अमल करें, ये हम चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके थ्रू हमने बहुत सारी बातें की, हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानने का बहुत मौका मिला। तो मैं आगे आपके लिए बस एक बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने एक, जो मैं यही कहूंगी कि एक मुहिम जो आप शुरू करना चाहते हैं, जो आपने शुरू कर ही भी है अपने गानों के थ्रू, वो आगे आप इसी तरह बढ़ाते रहें, लोगों को इसी तरह अच्छे अच्छे मैसेजेस और अच्छे अच्छे गाने, जैसे कि अभी आपने हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को सुनाए, इसी तरह आप अच्छे गाने आगे और सुनाते रहें। और जल्द मैं आपको इसके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जल्दी से आपका म्यूजिक लेवल जो लॉन्च होने वाला है वो जल्दी से हमारे दर्शकों के बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।